हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई क्लासेज के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आई है सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एंड जो नर्सिंग की आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर नर्सिंग ट्यूटर है, नर्सिंग इंचार्ज है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, इसके अलावा नर्सेज स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने को मिली है और इसके अलावा इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और इनका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये सारी डिटेल आज की इस क्लास के अंदर अपन डिस्कशन करने वाला है। राजस्थान सीएचओ एंड नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी, जिसका आपका नॉर्मली एक एडवर्टाइजमेंट की बात कर सकते हैं जो न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिला है, उसके बारे में अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि कौन कौन सी आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है यहाँ पे इसकी नर्सिंग वाईफाई क्लासेस के अंदर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो नॉर्मली जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो ये रहा आपका। नॉर्मली हल्का सा विजिबल होगा, थोड़ा बहुत तो विजिबल आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं इसको नॉर्मली यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी है और टोटल कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके अलावा एग्जाम कब है, ये भी इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर दे रखा है। ठीक है ना। बाकी सिलेबस जो रहेगा वो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अपन एस्टिमेट लगाएंगे कि जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो प्रीवियस सिलेबस था तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा सिलेबस यहाँ पे हो सकता है। तो अगर बात करें सबसे फर्स्ट जो वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली है भाई, वो है आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ वैकेंसी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वैकेंसी देखो सीएचओ वैकेंसी है और जो टोटल पोस्ट है वो है आपकी 2634। ठीक है ना। एक तो गैर अनुसूचित क्षेत्र हो गया और एक अनुसूचित क्षेत्र हो गया, ये दो के अंदर अलग अलग है आपकी 2563 और 71 टोटल हो गया 2634। ये आपकी क्या होगी वैकेंसी होगी सीएचओ से रिलेटेड। बाकी आगे देखते हैं और कौन कौन सी आपकी इसके अंदर वैकेंसीज है। जैसे अगर आप एडवर्टाइजमेंट को देखोगे तो नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा, अगला ही पॉइंट है संविदा नर्स यानी नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग ये वैकेंसी है। ये नर्स की वैकेंसी हो गई भी आपकी और ये वैकेंसी कितनी है टोटल अगर अपन बात करें तो 1941 कितनी है भाई आपकी 1941 ये वैकेंसी है। उसके बाद में अलग अलग वैकेंसी है जो अपने काम की है नहीं। बाकी आगे चलते जाएंगे तो नॉर्मली एक आयुर्वेद कंपाउंडर है, वो भी अपने नॉर्मली काम का नहीं है। बाकी अगर बात करें पब्लिक हेल्थ केयर नर्स PHCL, ठीक है ना, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स जिसकी पोस्ट है 102। कितनी है भाई आपकी 102 ये आपकी पोस्ट है। उसके बाद में आगे चलते हैं नॉर्मली, तो नॉर्मली ये रहा देखो, आगे चलेंगे तो नॉर्मली आपको देखिए संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक नर्सिंग ट्रेनर जो है उसकी भी पोस्ट है, नर्सिंग ट्रेनर की पोस्ट, नर्सिंग ट्रेनर उसकी पोस्ट कितनी है भाई आपकी नर्सिंग ट्रेनर की 56 पोस्ट है। कितनी है भाई आपकी 56 पोस्ट है। उसके बाद में आगे चलेंगे तो आपको नर्सिंग इंचार्ज की पोस्ट देखने को मिलेगी 22 नंबर पे, नर्सिंग इंचार्ज है। कितनी पोस्ट है ये आपकी 4 पोस्ट है। कितनी है टोटल 4 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि दूसरा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिला है, उसके अंदर भी अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिली है, अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे आपका संविदा नर्स ग्रेड 2 की अगर बात करें, किसकी बात करें, नॉर्मली ग्रेड 2 की बात करें तो 1950 कितना है भाई आपका 1950 कितना है भाई अगर बात करें ग्रेड 2, यहीं पे लिख देता हूं नर्स ग्रेड 2 1950 ये पोस्ट है आपकी अलग अलग के अंदर। इसके अलावा नर्सिंग ट्यूटर, किसकी भाई नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी देखने को मिल रही है जो टोटल है आपकी 240 नर्सिंग ट्यूटर 240 यानी ऑलमोस्ट इतनी सारी वैकेंसी आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। कहां पे देखने को मिलेगी, राजस्थान के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी देखने को मिलेगी और इनके जो फॉर्म है वो भी बहुत जल्द स्टार्ट है। अगर अपन इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देखें तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन हो रखा है कि जो नॉर्मली फॉर्म स्टार्ट होंगे, ये जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले वो कब से स्टार्ट होने वाले, 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाले।
18 फरवरी से कब तक ये फॉर्म रहेंगे, ये भी इसके अंदर मेंशन है कि कब तक रह सकते हैं, 19 मार्च तक ये फॉर्म नॉर्मली आपको फिलअप करना है। ऑनलाइन ये फॉर्म क्या करना रहेगा, आपको फिलअप करना रहेगा। इसके अलावा अगर बात करूं कि इसमें जो एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। कौन सा होगा भाई, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो टेबलेट आधारित यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो सकता है, या ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है। ओएमआर बेस्ड भी आपको देखने को मिल सकता है, या तो कंप्यूटर बेस्ड होगा या ओएमआर बेस्ड होगा। एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें मेंशन कर रखा है 2 मई से, कब से, 2 मई से 13 मई तक। अगर एग्जाम डेट की बात करें, एग्जाम डेट की बात करेंगे तो नॉर्मली आपका कब से है भाई, 2 मई से कब तक हो सकता है भाई, आपका 13 मई तक ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। यानी अभी अपने पास में अगर बात करें 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड है। कितना है भाई, 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड है। कहां पे भाई, नॉर्मल राजस्थान के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट पे लगने के लिए या नर्सिंग पोस्ट पे लगने के लिए आपका जो रहेगा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग इंचार्ज, नर्सिंग ग्रेड 2 और नर्सिंग ट्यूटर, यानी इतनी बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिली है। तो नॉर्मली ये बहुत अच्छा मौका है, नॉर्मली इसका लाभ उठाया जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नॉर्मली 3 चीजें करनी पड़ेगी। 3 चीजें कौन कौन सी है मैं थोड़ा सा डिटेल से बात कर देता हूं कि ताकि आपका सीएचओ या नर्सिंग एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम बेसिस है। वैसे राजस्थान गवर्नमेंट की एक खास आदत है कि नॉर्मली जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकालेगी उसमें तो एग्जाम कराएगी, परमानेंट निकालेगी उसमें नहीं कराएगी, उसमें बोनस के थ्रू वो नॉर्मली क्या करेगी, सिलेक्शन करवाने का काम करेगी। यानी अगर आप इन पोस्ट पे आ जाते हो, इन पोस्ट पे आ जाते हो तो अगर 3-4 साल बाद में अगर कोई परमानेंट वैकेंसी निकलती है तो इनका आपको बोनस मिलेगा 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, फिर उसके आधार पे आपको परमानेंट किया जाएगा। ठीक है ना, अभी आपको एग्जाम के थ्रू नॉर्मली पास होना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर पास हो गए, इन पोस्ट पे लग गए तो नॉर्मली परमानेंट पोस्ट में आपको इन सभी का बोनस मिलने वाला है। ये सभी लोगों को पता है, राजस्थान गवर्नमेंट में यही चला आ रहा है। परमानेंट के लिए कोई नॉर्मली रिटर्न बेसिस एग्जामिनेशन नहीं कराया जा रहा है। अब थोड़ा सा डिटेल से और बात कर लेते हैं। एग्जाम डेट की बात कर दी, नॉर्मली फॉर्म कब से स्टार्ट और उसके भी बात कर दी। अब कुछ चीजों के बारे में बात कर देते हैं कि नॉर्मली सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए 3 चीजें जरूरी है। सिलेक्शन के लिए 3 चीजें जरूरी है। देखो भाई 3 चीजें कौन सी है भाई, एक तो आपका नॉर्मली अभी से स्टडी स्टार्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम आएगा तब आप बुक ओपन करोगे फिर पढ़ने लगोगे फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको अभी से, आज से ही स्टडी करना स्टार्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली आज से ही शुरुआत करनी होगी नॉर्मली। तो आपको क्या करना है, या तो जिन पर्सन ने कोचिंग कर रखी है उनके लिए बता रहा हूं, उनको क्या करना है, नोट्स, जो भी कोचिंग थी आपकी अच्छी कोचिंग होगी, अच्छा खासा पढ़ाया होगा, तो उस कोचिंग में से जो भी आपको मटेरियल लिखाया गया है या नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उन नोट्स को अच्छे से जितना हो सके उतना अच्छे से रिवाइज करो। कम से कम ये जो एग्जाम आने वाला है, मान लो मई के अंदर आने वाला है, 5 महीने मान के चलते हैं, तो कम से कम 5 बार रिवाइज हो जानी चाहिए ये सारे के सारे नोट्स, फिर आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। जिन्होंने कोचिंग नहीं कर रखी उनको क्या करना है, कोई एक कोचिंग चूज करनी है जो उसका सिलेक्शन करा सकती है। देखो कोचिंग ऐसा नहीं कि कोचिंग के थ्रू ही सिलेक्शन हो, सेल्फ स्टडी के थ्रू भी हो सकता है। कोचिंग में क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बता दिया जाता है, एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती है उसके बारे में बता दिया जाता है, बेसिक से एडवांस लेवल तक जो कंसेप्ट है वो सारी क्लियर कराई जाती है। सारी कोचिंग अच्छी है, आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, नर्सिंग वाईफाई क्लासेज। उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन के सामने देखने को मिल रहे होंगे, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करना। क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना। और भी डिटेल के बारे में बात करूं तो जितने भी नोट्स है आपके, जो थ्योरी है उसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है। कम से कम एग्जाम से पहले 5 बार रिवाइज कर लो। क्यों सर हमसे तो 5 बार होगा ही नहीं, आराम से हो सकता है, आराम से आप 5 क्या 10 बार रिवाइज कर सकते हो, 5 क्या 10 बार रिवाइज कर सकते हो। जो आज बड़ा है नॉर्मली उसको कल एक बार ओपन करके देखना और फिर नया स्टार्ट करना,
फिर अगले दिन जब पढ़ोगे तो जो 2 दिन के अंदर पढ़ा था उसको एक बार देखना है, फिर नॉर्मली उसको रिवाइज करना है। ऐसे करोगे तो 2-3 महीने में एक बार सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस के बाद में आप बार बार क्योंकि आपका सिलेबस जो रहेगा एक बार कवर आपने कर लिया तो उसके बाद में बहुत जल्दी आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन आपको एक एक वर्ड जो नोट्स के अंदर लिखा रखे हैं वो 5 बार रिवाइज करने होंगे कम से कम, ठीक है ना, 5 बार। यानी एक बार पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया, उसके बाद में वापस कंप्लीट हो गया, कंप्लीट इस प्रकार करने हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि कॉपी खोल के हाँ ये तो मुझे पता है, हाँ ये तो मुझे पता, हाँ ये तो मुझे पता, इस प्रकार रिवाइज नहीं करना। कॉपी बंद करके नॉर्मली एक जैसे पीडीएफ कंप्लीट होने के बाद में कॉपी बंद कर दो पीडीएफ की और एक ले लो रफ कॉपी या बुक ले लो और उसके अंदर लिख लिख के देखो कि कौन कौन सी चीजें तुम्हें याद है। अगर तुम पूरा मटेरियल लिख पा रहे हो यानी तुम्हें कंटेस्ट वो याद हो गया। इस प्रकार 5 बार आपको रिवाइज करना है। दूसरी चीज क्या करनी है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। कब से स्टार्ट करनी है एमसीक्यू प्रैक्टिस? जैसे ही आप नोट्स पढ़ने लग जाओ उसके बाद में 2 मंथ जैसे हो जाए तो 2 मंथ बाद में आप क्या करो, नॉर्मली क्या करो, जैसे 2 मंथ हो गए नोट्स पढ़ते पढ़ते उसके बाद में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। क्या कर दो, एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और एग्जाम से 2 महीने पहले 2 मंथ बिफोर, एग्जाम से 2 मंथ बिफोर आपको क्या करना है, कोई सी भी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। कोई सी भी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। क्या करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी है नॉर्मली। ऐसी टेस्ट सीरीज जिसका नॉर्मली देखो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए होती है, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए होती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, में भी आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रैक्टिस करना है, इससे अपन को पता लगेगा। एनालिसिस करना है टेस्ट सीरीज के बाद में कि कितनी चीजें तुम्हें याद है, कितनी नहीं है उस टॉपिक के बारे में। नहीं है तो उस टॉपिक को अच्छे से क्या करना है, वापिस से रिटर्न करना है, वापिस से याद करने का काम करना रहेगा, रिवाइज करने का काम करना रहेगा आपको। तो ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी है। आराम से 5 महीने का टाइम पीरियड है, 5 मंथ मान के चलते हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है, आराम से सिलेक्शन हो सकता है। 5 मंथ का ये टाइम पीरियड है, उसके अंदर आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये था अपना वैकेंसीज के रिगार्डिंग। एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है यहाँ पे, वो भी सुनते जाओ कि नॉर्मली जो नर्सिंग वाईफाई क्लासेज है वो आपके लिए क्या लेके आया। नर्सिंग वाईफाई क्लासेज आपके लिए लेके आया है राजस्थान सीएचओ एंड नर्सिंग स्पेशल कोर्स, ठीक है ना। ये जो कोर्स रहने वाला है वो 3 मंथ का कोर्स रहने वाला है। 3 मंथ की स्पेशल क्लासेज रहेगी जिसके अंदर जितना भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सीएचओ एग्जाम से रिलेटेड, जो सिलेबस है सीएचओ का उसको कवर करके सारा नॉर्मली यहाँ पे आपको चीजें क्या कराई जाएगी, नोटेड डाउन कराई जाएगी, पढ़ाया जाएगा। यानी बहुत अच्छे मटेरियल के साथ में, प्रीमियम इन क्वालिटी मटेरियल के साथ में जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं उसकी एक स्पेशल क्लासेज यहाँ पे रहने वाली है। 3 मंथ की क्या रहने वाली स्पेशल क्लासेज रहेगी जिसमें लाइव क्लासेज रहेगी और आपकी रिकॉर्डेड क्लासेज रहेगी। क्या रहेगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज रहने वाली है। देखो इसमें खास चीज क्या है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज तो है, साथ में इसके साथ में 30 टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाले, यानी इन क्लास के साथ में 30 टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाले। जैसे बैच कंप्लीट होगा, बैच कंप्लीट होने के बाद में 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और बैच के बीच बीच में नॉर्मल बीच बीच में आपको वीकली मान लेते क्या होगा, वीकली टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी। वीकली जैसे 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद में वीकली टेस्ट सीरीज भी आपको इसी के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। 3 मंथ का टाइम पीरियड लगने वाला है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। सारा जो आपका सिलेबस है, जो आपका नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड है या सीएचओ एग्जाम से रिलेटेड है, वो सारा का सारा यहाँ पे कवर कराया जाएगा। प्राइस मात्र 1499 रुपीज है। 1499 रुपीज के अंदर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास प्लस 30 टेस्ट प्लस वीकली टेस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाने वाले हैं, जो आपके सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। अब इसके लिए क्या करना है, आपको जो आपके स्क्रीन के सामने नंबर दे रखे हैं उस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। नहीं तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करना है और क्या करना है, क्लासेस ज्वाइन करनी है आपको। अब थोड़ा सा अपन सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं।
नॉर्मली CHO एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रीवियस सिलेबस है, मे भी हो सकता है कि वापिस से चेंज हो जाए, जैसे फॉर्म स्टार्ट हो उस टाइम पता लगे कि सिलेबस कुछ और है, हल्का सा चेंजेस होगा, बाकी सब कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, क्योंकि CHO एग्जाम में जितने भी CHO एग्जाम आपके होते हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, उनके अंदर भी यही सेम लगभग सिमिलर क्या होता है, आपका सिलेबस होता है। तो ये आपका CHO एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस है। बाकी बहुत जल्द अपन जो नर्सिंग एग्जाम, नर्सिंग ट्यूटर एग्जाम है, सभी के नॉर्मली सिलेबस के रिगार्डिंग बात करेंगे। हल्का सा देर का जनरल अवेयरनेस के बारे में बता रखा है, फिर इसके बाद में बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में बता रखा है, ये आपका टॉपिक्स रहने वाला है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पूरा है ये। इसके अंदर देर का कि कंसेप्ट क्या होते हैं, जो कंसेप्ट आपने सुने होंगे कि आपके बायोमेडिकल होते हैं, साइकोसोशियल होते हैं, आपका इकोलॉजिकल होते हैं और होलिस्टिक होते हैं, वो आपके कंसेप्ट हो सकते हैं। डायमेंशन के बारे में पूछ सकते हैं, हेल्थ केयर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर वेरिएट लेवल, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में आ सकता है एग्जाम में। आपका इंट्रोडक्शन एपिडेमोलॉजी, एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच के बारे में पूछ सकते हैं, डेमोग्राफी के बारे में, BMW के बारे में पूछ सकते हैं। आगे बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ, जो पीडियाट्रिक आपका सब्जेक्ट होता है उसके पूरा का पूरा ये सिलेबस है, जिसके अंदर न्यूबॉर्न केयर के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट कॉमन प्रॉब्लम, IMNCI के रिगार्डिंग हो गया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के रिगार्डिंग हो गया, और आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया। इसके बाद में फैमिली प्लानिंग, एडोलिसेंट्स हेल्थ के बारे में हो गया। इसके अंदर जो अपन कुछ पार्ट रहेगा नॉर्मली वो किसका रहेगा, कम्युनिटी हेल्थ का रहेगा, फिर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे पार्ट रहने वाला है। फिर आता है मैटरनल हेल्थ, जो आपका सिलेबस रहेगा मैटरनल हेल्थ के रिगार्डिंग यानी OBG के रिगार्डिंग ये आपका सिलेबस है। फिर से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक अच्छा खासा पोर्शन हो गया, जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज आपकी हो सकती है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कम्युनिकेबल डिजीज आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में भी बहुत सारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है, बाकी MSN का ये सब्जेक्ट रहने वाला है। बाकी इसके अंदर है न्यूट्रिशन और स्किल बेस्ड कुछ यहाँ पे टॉपिक है। लास्ट में आएगा जनरल मेडिसिन एंड इमरजेंसी यानी फार्माकोलॉजी से रिगार्डिंग कुछ आपकी कॉमन कंडीशन कौन सी होती है, उनकी मेडिसिन क्या होती है, यानी MSN के रिगार्डिंग ये कुछ हो गया, MSN इन फार्मा के रिगार्डिंग। तो इतना सा छोटा सा एक सिलेबस है आपका नॉर्मली। बस आपको करना क्या है, आपको नॉर्मली नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है ना, जो आपके स्क्रीन के सामने नंबर दे रखे हैं उस पर मैसेज करने हैं। मात्र 1499 के अंदर आपका सपना पूरा हो सकता है, जो आपको बनना है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है ना, वो मात्र 1499 के अंदर कराया जा रहा है। अगर किसी पर्सन को नॉट सेट एग्जाम की तैयारी करनी है, किसकी, नॉट सेट एग्जाम की तैयारी करनी है, नॉट सेट एग्जाम, नॉट सेट यानी नॉर्मल नॉट सेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो CHO एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी, कॉन्ट्रेक्चुअल जितने भी एग्जाम है उनकी तैयारी भी हो जाएगी, DSSB एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, ESI की तैयारी साथ के साथ हो जाएगी। यानी बस एक अगर आपको नॉर्मली नर्सिंग कोर्स करना है 6 मंथ का, ठीक है ना, जिसके अंदर टोटल क्या रहेगी, लाइव क्लास रहेगी, क्या रहेगी, टोटल लाइव क्लास रहेगी। बस ये एक बार कोर्स करना है, उसके बाद में जितने भी एग्जाम होते हैं नर्सिंग कंपटीशन के, उन सभी की तैयारी इस कोर्स के थ्रू आपकी हो जाएगी। तो ये कोर्स भी आप परचेज कर सकते हो। इसकी प्राइस रहने वाली है 4499 रुपीज। जो अगर स्पेशल डिस्काउंट की बात करेंगे तो इसकी प्राइस 4000 नॉर्मली आपकी देखने को मिलेगी। 6 मंथ लाइव क्लासेस रहेगी, रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी इसमें, के अंदर लाइव क्लासेस रहेगी। इसी के साथ में अगर बात करेंगे यहाँ पे भी 30 टेस्ट बाद में प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन वो आपके अनक्लेक्स बेसिस, नोट सेट बेसिस, CHO बेसिस, सारे एग्जाम के रिलेटेड ही वो रहने वाले हैं। इसके अलावा वीकली टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपका स्टूडेंट एनालिसिस किया जाएगा, पर्टिकुलर स्टूडेंट का एनालिसिस भी किया जाएगा। तो ये आपका लाइव नर्सिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, क्या करना है आपको, नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। नर्सिंग वाईफाई प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर लोगो ये है, ठीक है, नर्सिंग वाईफाई का लोगो है, वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है और वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो ये था आपके कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के रिगार्डिंग, मेनली CHO एंड अदर जो नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसीज है उनके रिगार्डिंग। और इसके अलावा बहुत जल्द अपन CHO या NHM के अंदर जो आपकी वैकेंसी आई है उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर सेशन भी यूट्यूब पे लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट सेशन के अंदर।